अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़मीर हैदर। नाज़रीन, आपको मालूम है कि अमेरिका ने तो हमला कर ही दिया हुआ है, लेकिन एक बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि ईरानियन पार्लियामेंट ने एक फैसला कर दिया है और वो है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो बंद करने का उन्होंने फैसला कर लिया है। लेकिन इस पर भी बात करेंगे कि इस फैसला करने के बाद जो अभी ईरानियन पार्लियामेंट ने फैसला किया है और इस पे अभी उनके आज जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने आयतुल्लाह अली खामनेई साहब ने भी इसकी बाकायदा मंजूरी देनी है, लेकिन इस पे हम बाद में आज चलकर बात करते हैं। लेकिन पहले बड़ी एक जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक ट्वीट की, उन्होंने कहा कि जी हमने बड़ा एक कामयाब जो है हमला किया, सक्सेसफुल अटैक किया 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे ईरान में, एक तो फोर्दो, नातंज और एस्फहान में। और उन्होंने कहा कि फोर्दो जो है वो इनकी सबसे बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी थी जिसमें उन्होंने बड़ा जो जहाज इस्तेमाल किया और वहाँ से बम गिराए काफ़ी सारे। payload of bombs was dropped on the primary site. Fordo, all planes are safely on their way home. Congratulations to our great American warriors. There is not another military in the world that could have done this. उन्होंने कहा हमारे अलावा ये कोई और नहीं कर सकता था. Now is the time for peace. हालांकि आपको याद होगा कि पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते का टाइम दिया था कि 2 हफ्ते का मैं मजीद टाइम देता हूं ईरान को, और उसके बाद फिर उन्होंने 2 या 3 दिन बाद ही ये हमला कर दिया ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर। और फिर उन्होंने कहा है कि जनाब नाउ इज़ द टाइम फॉर पीस, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। पाकिस्तान ने इसकी सख्त मजम्मत की है और बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में, और उन्होंने कहा है कि यूएन चार्टर के तहत ईरान ये हक रखता है कि वो पीसफुल सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करे और उस लिमिटेड जो स्कोप है उसमें एनरिचमेंट, यूरेनियम के एनरिचमेंट कर सकता है, और अब वो हक रखता है कि वो अगर उस पर कोई हमला करता है तो उसका जवाब दे। लेकिन अमेरिका ने जो हमला किया है उन्होंने कहा है कि ये इसको हम इसकी मजम्मत करते हैं। उन्होंने फिर यही कहा है पाकिस्तान ने कि एस्केलेशन विल हैव severely damaging implications for region and beyond. Dialogue and diplomacy remain the only pathway to resolve the crisis. उन्होंने कहा कि ये जो सूरत हाल है अगर इसमें मजीद इजाफा होता है तो वो न सिर्फ रीजन बल्कि दुनिया के लिए खतरा साबित होगा। ये पाकिस्तान की ऑफिशियल पोजीशन है। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बनता है और वो ये है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अमेरिका में मौजूद थे। उनकी बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप से ज़ोहराने पर मुलाकात हुई जो पहले 1 घंटे की थी, उसके बाद 2 घंटे में फिर ओवल में जाके डिस्कशन हुई। ज़ोहराना जो है वो कैबिनेट हॉल में था वाइट हाउस के, मुलाकात तफसीली जो है ओवल में हुई। तो ये आपको याद होगा। और उसके अगले रोज़ जबकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अमेरिका में मौजूद थे तो मार्को रूबियो का फ़ोन आया है वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब को और उनसे गुफ्तगू हुई जिसमें उन्होंने पाकिस्तान ने कहा कि हम इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है इसको हल कराने के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता था कि क्या उन्होंने मांगा है आपका, कहा है आपसे कि आप कोई किरदार अदा करें? अब ये एक सवाल है, लेकिन अभी तक इसका कोई जवाब नहीं आया। क्या सराइयाँ बहुत सी हो रही हैं कि जी देयर इज़ नो फ्री लंच, और ये मांग लिया, वो मांग लिया, या ये मांग लिया होगा या वो मांग लिया होगा। और दूसरा, अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो हरकत कर दी है कि पहले 2 हफ्ते का टाइम देके और तीसरे दिन अटैक कर दिया, तो वो कहते हैं कि वो पंजाबी कही था ना कि एक कहंदा कुछ है करदा कुछ है। तो वो अब डोनाल्ड ट्रंप पे भी ट्रस्ट करने का थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप हो गया विद इन अमेरिका। बहुत बुरा किस्म बड़ा बैकलैश आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, और वो जो अमेरिकन वोटर्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो कह रहे हैं कि तुमने हमें धोखा दिया है क्योंकि तुमने अपनी कैंपेन में ये बोला था कि जब भी आप प्रेसिडेंट बनोगे अमेरिका के तो आप कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म कराओगे, कॉन्फ्लिक्ट्स के रेजोल्यूशन की तरफ जाओगे, आप जंगें नहीं चाहोगे, आप यू वोंट बी वॉर मॉन्गर एनी मोर। तो अभी तो फिर वही सिलसिला हुआ है। तो इसको पहले भी वॉर्न किया जा रहा था विद इन अमेरिका कि जनाब ये ना करें, आपको नहीं बाकायदा हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और दूसरी जानिब नेतन्याहू जो है जो उठाई जा रहा है, चढ़ाई जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, और वो इस मामले में कि जी देखा डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो उन्होंने बड़े भाई बनने का किरदार अदा कर दिया और उसने अपनी ताकत दिखा दी और हमें मालूम था वो। अब बात यह है कि बहुत बुरी शिकस्त खाई थी इजराइल ने, हमला कर दिया ईरान के ऊपर, अब उसको तकरीबन 11 दिन होने को हैं, और उसके बाद फिर जो ईरान ने हमला किया उसकी शायद दुनिया भी तवक्को नहीं कर रही थी
और जिस तरह का हमला किया, और फिर इजराइल की चीखें निकल गई और नेतन्याहू साहब की भी चीखें निकल गई, और फिर भी वो यही कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आप देखें, ये फिर आज हम में तो कल अमेरिका हो सकता है, तो आप कुछ करें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पहले अपने आप को रिस्ट्रेन किया, 15 दिन का टाइम दिया, लेकिन उसके बाद 2 वीक्स का टाइम दिया, और उसके बाद फिर ही हमला कर दिया। अब ये तो सारी सूरत हाल है। अब इसके बरक्स क्या हुआ है, अब हो क्या रहा है? अब एक तो ईरान ने यह फैसला कर दिया है कि जनाब एक डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी है जिस पर ईरान हमला करेगा। अब देखें, पहले बता रहा है ईरान के अब हम इस पर हमला करेंगे, और कह रहे हैं कि वो जो एक उनका बहुत बड़ा मिसाइल है जिसका नाम खैबर शिकन है, उसको इस्तेमाल करेंगे। और कुछ इतलात ये भी हैं कि ये खैबर शिकन से भी कोई बड़ी चीजें उनके पास मौजूद हैं। तो ईरान बताकर अब जो है वो डिमोना पर हमला करने जा रहा है, और ये अगर इस तरह हो जाता है, ये सिलसिला शुरू हो जाता है, तो दिस कैन इग्नाइट अ न्यूक्लियर वॉर, और वो बहुत ही खौफनाक हो सकती है। और कहा यह भी जा रहा है कि शायद तीसरी आलमी जंग भी छिड़ सकती है अगर ये अभी मामला इस वक्त ना रोके गए। अब ये तो एक चीज है जो मैंने आपको आगाज में बताया कि ईरानियन पार्लियामेंट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद करने का फैसला कर लिया। और अब ये एक वो चैनल है जहां से तमाम ट्रेड होती है शिप्स की, वेस्ट से जो इस्लामी ममालिक, मिडिल ईस्ट से तेल की सबसे बड़ी जो मूवमेंट है, जिसमें ये ममालिक हमारे जो सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, ओमान, कुवैत, ये यहाँ से एनर्जी जो मूवमेंट है एनर्जी प्रोडक्ट्स की, जिसमें तेल है, जिसमें एलएनजी है, जिसमें एलपीजी है, ये इसी चैनल से, और फिर बहुत और बड़ी ट्रेड जितनी होती है वो इसी चैनल से होती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से। और अगर ईरान यह फैसला कर लिया है जिस तरह पार्लियामेंट ने, और इसका हतमी फैसला जो है उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई साहब ने देना है, और अगर ये फैसला हो जाता है तो फिर एक तो ये ट्रेड बिल्कुल बंद हो जाएगी, तेल की जो आमदो रफ्त है वो बंद हो जाएगी। इससे मालूम है आपको क्या होगा कि उसकी कीमतें कहां जाएंगी, उस पर भी आगे बात करते हैं। तो ये अगर हो जाता है तो ये एक तो जो इसकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस होंगी सारे उन ममालिक पे जो इन ममालिक से तेल लेते हैं। अभी जो तकरीबन 60, 70 या $80 पर बैरल तक खाम तेल गया है, वो कहा यह जा रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद हो जाती है तो इस तेल की कीमत आलमी मंडियों में $200 पर डे जा सकता है, खाम तेल की कीमत। और ये एक दुनिया के लिए सबसे बड़ा धचका होगा। अगर आपको याद हो कि 150 तक भी गई तो दुनिया बहुत परेशान हुई। जब ये कोरोना आया तब भी कहा जा रहा था कि कीमतें जा रही हैं ऊपर, और वो जो मूवमेंट्स बंद हो रही थी। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बाकायदा ईरान बंद कर देता है तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि ना सिर्फ डेवलपिंग बल्कि बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमीज पे बहुत बड़ा धचका लगेगा। तो एक तो ये इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। और इसमें अब जो इस पूरी साइंस को समझते हैं, एनर्जी मूवमेंट को, फ्यूल की मूवमेंट, गैस की मूवमेंट, एलपीजी की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से, बिकॉज द शॉर्ट डिस्टेंसेज हैं, इसलिए इसकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। और अब जो इस साइंस को समझते हैं, जो इस बिजनेस में हैं, जो इस ट्रेड में हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद हो जाती है तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यूएस को मिलता है। अब आप ये देखें कि यूएस बाकायदा एक्टिव पार्ट बन गया ईरान के खिलाफ जंग में, और उसके बाद अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद करता है तो तब भी वो बेनिफिट करता है। और अगर $200 बैरल्स पर डे के $200 बैरल्स की कीमत हो जाती है पर बैरल $200, तो आप इसका अंदाजा लगाएं कि वो कितने अरब डॉलर कमाएगा अमेरिका। तो अमेरिका का एक्सेस हो जाएगा, अमेरिका विल मेक मनी। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन डेवलपिंग और डेवलप्ड इकोनॉमीज जो हैं वो उनके लिए बहुत बुरी खबर होगी ये। अल्लाह करे कि ये तनाज़ात ख़त्म हो, वरना अगर ये सुप्रीम लीडर ने ये फैसला दे दिया कि जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद करते हैं हम और कोई यहाँ से नहीं गुजर सकेगा, तो फिर एक और इम्पैक्ट भी आएगा, और वो ये होगा कि जो अमेरिका के फौजी बेड़े हैं उनके ऊपर भी डायरेक्ट हमला करेगा ईरान, और वो पहले भी ये कह चुका हुआ है कि वो करेगा।
तो ये अब बड़ी एक दिलचस्प सी सूरत हाल डेवलप हो गई है, दिलचस्प और ख़तरनाक भी है ये सूरत हाल कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हो जाता है तो दुनिया की जो इकॉनमीज़ हैं वो तबाह हो जाएंगी। आपको मालूम है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसका सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल है वो तेल है और एलपीजी है, तो उसकी अगर मूवमेंट बंद हो जाती है तो फिर वो प्राइसेस कहाँ जाएंगी, इन्फ्लेशन कहाँ जाएगा, अफरात ज़र कहाँ जाएगा, आपके अशिया ख़ुर-व-नोश की कीमतें पाकिस्तान में कहाँ जाएंगी। तो ये तो मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड वाइड इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तो ये, दूसरी जानिब यह है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का फ़ौरन इजलास बुलाने की ईरान ने दरख्वास्त कर दी है, ख़ासतौर पर जब उनकी ईरानियन 3 फैसिलिटीज़ पे अमेरिका ने हमला किया है और इसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की थी और इसको सेकंड किया है पाकिस्तान और चाइना ने, और उन्होंने कहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास फौरी तौर पर बुलाया जाए। चाइना की स्टेटेड पोजीशन आप सबको मालूम है, पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन हम सबको मालूम है, और ख़ासतौर पर अमेरिकन अटैक के बाद भी पाकिस्तान की जो स्टेटेड पोजीशन है उन्होंने कंडेम किया इस बात को। रशिया, मॉस्को, वो भी इसको कंडेम कर रहा है। तो ये जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया जाए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर ये मामला, क्योंकि पहले हमने जो देखा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, लेकिन वो जिसको कहते हैं कि नशिस्तन गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन के जी गुफ्तगू हुई, बैठे और बर्खास्त, कोई रिजल्ट नहीं। तो अगर ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास अब जो बुलाया जा रहा है और अगर ये इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता तो दुनिया के लिए ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो अब तवक्को तो यही की जा रही है कि यूएन को पहले भी कहते रहे हैं, लेकिन यूएन भी अमेरिका का बगल बच्चा बन के और जो है वो उस किस्म की हरकतें करता है, और दूसरी जानिब अमेरिका अपने बगल बच्चा जो उसके सामने आंसुओं से रो रहा है उसकी मदद करने के लिए अब ईरान के ऊपर उसने अटैक कर दिया हुआ है। अब उस कह तो रहे हैं कि नाउ इज़ द टाइम फॉर पीस। अब लेट्स सी कि डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कह रहा है कि नाउ इज़ द टाइम फॉर पीस 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अटैक करने के बाद वो किस तरह होगा, ये अब आने वाले दिनों में देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।